कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देखा फेसबुक में और ये घटना पंजाब की है। और वहाँ पर कुछ मसीह भाई लोग बाइबल को बांट रहे थे और वहाँ पर तुरंत सडनली कुछ हिंदू भाई लोग आते हैं और उन लोगों को पकड़ कर बोलते हैं कि भैया तुम ये जो प्रचार कर रहे हो क्यों प्रचार कर रहे हो। तो वो भाई बोलता है कि बाइबल हमें इसकी इजाज़त देते कि हम प्रचार कर सकते हैं। और उसने प्रश्न उठाया, उसने पूछा कि बाइबल में कहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने खुद को परमेश्वर कहा। और वो भाई उसका जवाब नहीं दे पाता है। क्यों जवाब नहीं दे पाता? आज बहुत सारे मसीहत में ऐसे लोग हैं जो वचन को कम पढ़ते हैं और हर समय प्रार्थना, आराधना, उछलना कूदना यही सारी चीज़ों में ज़्यादा समय बिताते हैं। और जब कोई नया व्यक्ति हमसे जब प्रश्न पूछता है तब हम उसका जवाब नहीं दे पाते। कितनी ये शर्म की बात है कि हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यीशु मसीह ने क्यों नहीं अपने आप को परमेश्वर कहा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा कि बाइबल इस बात को प्रूफ करती, प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह ने क्यों नहीं खुद को परमेश्वर कहा। पहली बात है कि यीशु मसीह मरकर जिंदा हो गए और इससे बड़ा सबूत हमें क्या चाहिए। दूसरी बात, वो मुक्तिदाता है, वो जीवन और पुनरुत्थान है, वो मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसे न्याय करने का भी अधिकार है। और हम जानते हैं कि ये कोई एक साधारण इंसान के पास में सारी विशेषताएं, सारी क्वालिटी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जो परमेश्वर होता है उसके पास में सारी विशेषताएं, गुण होती है। और यीशु मसीह के अंदर में सारी विशेषताएं थी। तीसरी बात, यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो मसीहा है। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 25-26 पद में आप पढ़ सकते हो। वहाँ पर यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि वो मसीहा है। मत्ती उसका 26 उसका 63 और 64 पद में लिखा हुआ है कि जब महायाजक यीशु मसीह को जब वो पकड़ कर जब उसे पूछते हैं कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, क्या तू मसीह है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं नहीं किंतु तुम आप कहते हो। और यीशु मसीह कहते हैं कि एक समय आएगा कि तुम परमेश्वर के पुत्र को सिंहासन में, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ बैठा हुआ पाओगे और उसे आकाश में बादलों के ऊपर आते हुए तुम देखोगे। और इतनी बड़ी बात यीशु मसीह ने कहा कि वो मसीह है, वो सिंहासन में विराजमान करने वाला परमेश्वर है। और लोगों ने इसका विश्वास नहीं किया। बहुत सारे लोग, जाकिर नायक, बहुत सारे हिंदू भाई बहन लोग इस बात को जानते नहीं, वचन को समझते नहीं हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसा आप सोचते हो वैसा आपके मुताबिक बाइबल नहीं चलता है। परमेश्वर का काम करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि चौथी बात कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय उसका 9 पद में इस बात को कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इट मीन्स जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। यूहन्ना 10 उसका 30 पद में लिखा हुआ है कि मैं और पिता दोनों एक हैं। हालेलुया। और ये सारी चीजों के द्वारा हम लोगों को बोल सकते हैं कि जिसके पास उद्धार देने की शक्ति है वही एकमात्र परमेश्वर हो सकता है। और यीशु मसीह ने कहा, अगर यीशु मसीह उद्धार देने में अगर वो असमर्थ होते तो वो कहते कि मुझ पर नहीं लेकिन वो पिता के ऊपर में तुम विश्वास करो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं किंतु अनंत जीवन पाएगा। और आखिरी बात जो है कि क्यों यीशु मसीह ने खुद को परमेश्वर नहीं कहा, और हमें समझना है। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 4 और 5 पद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यीशु मसीह इस बात को क्लियर करते हैं कि वो एक योजना के तहत इस दुनिया में आए थे। और जब उनके समय में उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पिता को उन्होंने महिमा दिया। और बाइबल में स्पष्ट रूप से इस बात को बताया गया है कि जब भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जिक्र होता है तो ये तीनों एक दूसरे को महिमान्वित करते, तीनों एक दूसरे को महिमा देते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि पिता बड़ा है, पुत्र बड़ा है, पवित्र आत्मा बड़ा है। और आपको समझना होगा कि यीशु मसीह उस समय काल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता को उसने महिमा दिया। लेकिन बाइबल कहता है जब यीशु मसीह का समय पूरा हुआ तब यीशु मसीह कहते हैं कि अब पिता तू मेरी महिमा कर। प्रेरितों के काम से जब हम आगे पढ़ना हम शुरू करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि सारे चेलों लोगों ने, जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास किए, ग्रहण किए, सब लोगों ने यीशु मसीह को आदर और महिमा दिया। हमें समझना है हमारे
मन के मुताबिक बाइबल लिखा नहीं गया है। परमेश्वर का एक योजना है, एक मकसद के तहत इस बाइबल को लिखा गया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब कोई इंसान आपसे पूछता कि यीशु मसीह ने कब कहा कि वो परमेश्वर है, आप बता सकते हो कि परमेश्वर का क्वालिटी क्या होता है, परमेश्वर की विशेषताएं क्या होती है। और यीशु मसीह कई बार उन्होंने कहा कि मैं मसीहा हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। मरकर जिंदा हो गए फिर भी लोगों को एहसास नहीं हुआ, उनको कोई ये सबूत नहीं मिला। यूहन्ना 17 उसका 4 पद में लिखा हुआ है कि एक समय के तहत यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ पिता को उसने महिमा दिया। और जब यीशु मसीह का जब समय पूरा हुआ तब यीशु मसीह का लोगों ने यीशु मसीह को महिमा दिया। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और जब कोई लोग पूछते हैं, आप इन सारे वचनों को आप बता सकते हैं कि जिसके पास जीवन है, जिसके पास में पुनरुत्थान देने की सामर्थ है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हो सकता है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह।